नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आप आज हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू विद केशव पंडित। और आज हमारे साथ में इंटरव्यू में मौजूद हैं गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना साहब। संस्थापक हैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के। कल्याण जी जाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपको, आपके चैनल आपको को और एक्टर आपको कहूँ, सभी को। गरीबों के तो एक्टर आप हैं ही। आपको एक्टर कहूँ, सामाजिक कार्यकर्ता कहूँ, आपको एक संपादक कहूँ, पत्रकार कहूँ, कम होगा। आप अपने बारे में बताएं कि जो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कहाँ से कब से घुस गया आपके अंदर, और आपको जो मुंबई खींच लाया, क्योंकि सपनों की नगरी है तमाम। जो कई हमारे एक्टर हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, तो आपकी भी अपनी कोई अलग एक कहानी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, फिल्म होती है, पूरी लाइफ शूटिंग भी चलती है, लेकिन वो सेंसर बोर्ड ऊपर होने की वजह से वो पास नहीं हो पाती है, लोग देख नहीं पाते हैं। जी। जी, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और सभी को अभी जो नया साल आ रहा है 2022, इन सभी का नया साल में सबका अच्छा हो। जिस तरीके से कोरोना काल में 2 साल लोगों ने अपने आप को सरवाइव किया है, और 2022 जो है सबके लिए अच्छा हो। और सभी को, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। नाम है कल्याण जी खाना। लोग मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, और लोग जानते हैं मुझे गरीबों के एक्टर से। बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे नाम से लोग जानते हैं। जी। गरीबों के एक्टर से लोग मुझे बहुत जानते हैं, पहचानते हैं। और गरीबों के एक्टर अगर गूगल पे कोई करते हैं तो सबसे पहले मेरा फोटो आता है, मेरे बारे में आते हैं। जी बिल्कुल, आप ही हैं अकेले। जी। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे चाहने वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, गुरु, मेरे साथ जो जुड़े हैं वो तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मुंबई के माता रानी को, मैं नमन करता हूँ इस भारतवर्ष को, नमन करता हूँ आप जैसे चैनल को, मैं नमन करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स को, जो मुझे इस जगह में लाके खड़ा किया है। आज इस मुंबई शहर में, इतने बड़े शहर में, एक चार तक पड़ा हुआ, जी। बंगाल से, कोलकाता से, मेदिनीपुर से आते हैं। वो मेदिनीपुर, सॉरी माफ करना, मेरा फोन आ रहा था बार बार। जी। जी। वो मेदिनीपुर, जो मेदिनीपुर बहुत गरीबी जगह है, उस गरीब जगह से जी। मैं मेदिनीपुर से आता हूं, और इस मुंबई शहर में एक चार तक पड़ा हुआ एक ऐसे इंसान जी। जो सिर्फ चार तक पढ़े हैं, और इस मुंबई शहर भाग के आते हैं बिना टिकट का, ट्रेन में बिना टिकट का। जब इस मुंबई शहर में आते हैं तो इसके परिवार में कोई नहीं रहता है हमारा, जी। कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। सबसे पहले जी। जी, जी सबसे बताएं, पहले आप मैं कंटिन्यू रहें। जी। जी सबसे पहले मैं इस मुंबई शहर के मुंबई दी माता रानी को मैं नमन करता हूं, और जिनकी आशीर्वाद से इस मुंबई शहर तो मैं आ जाता हूं, लेकिन ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए कुछ है। तो दोस्तों, जी। इस मुंबई शहर में मेरे पास ना खाने के लिए था, ना पहनने के लिए था, ना रहने के लिए जगह था। मैं कचरा से खाना को चुन कर मैं खाना शुरू किया, सबसे पहला इस मुंबई शहर में, जू चौपाटी में। इसके अलावा मैंने लोगों का पैर मालिश करना, फूल बेचना, हार बेचना, ऑटो साफ करना, होटलों में काम करना, लोगों का लात खाना, गाली खाना, कभी ऑटो में सो जाना,
कभी कोई खाना दे दिया तो खा लेना। ये ऐसे करते 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 मैं कांदिवली आता हूँ। कांदिवली बोल के जगह है मुंबई में, शंकर गली बोल की जगह है मुंबई में। मैं वहां आता हूं तो वहां पे एक फूल का दुकान खोलता हूं मैं। जी और उसकी फूल की दुकान में मैं फूल बेचना शुरू करता हूं, और वहीं सोने का, वहीं खाना खाने का, वहीं रहने का, फुटपाथ के ऊपर। जी तो वहां पे एक डांस क्लासेस था। जी वहां एक डांस क्लासेस था। जी। वो डांस क्लासेस में छुप छुप के डांस देखा। हम्म। वहां पर नाम था विजन देवनाथ, हमारे सर जो जी हमारे गुरु है। उस डांस को देखते देखते मैंने एक डांसर बना। छुप छुप के जी मैं देखना शुरू किया, क्योंकि एक स्कूल वाला, तो वहां पर अच्छे अच्छे लोग आते थे, बच्चे आते थे डांस सीखने के लिए। जी तो एक स्कूल वाला से डांसर बना, डांसर से डांस मास्टर बना। जी और ऐसा कोई मुंबई में स्कूल कॉलेज थे जहाँ पे मैं डांस नहीं सीखा। जी के बाद मैं फिल्म की तरफ में आगे बढ़ने लगा। जी तो बहुत सारा फिल्मों में मैंने एज ए डांस कोरियोग्राफर मैंने अपना जलवा दिखाया। मेरा पहला जी। फिल्म था महिमा काशी विश्वनाथ, जिसमें मैंने एज ए बैक डांसर मैंने काम किया। तो ये किस सन मेरी में फिल्म आई थी? ये फिल्म था 2002 में। अच्छा, जहाँ 2002 में। खड़ा हुआ था मैं, ऐसे ही ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था मैं। जी उसके बाद उसी प्रोडक्शन हाउस का एक फिल्म मैंने ये डांसर बन के मैंने काम किया, बैक जी डांसर, जिसका नाम है अनलिमिटेड नशा, जिसमें रवि के पटवा, संजय खंडेलवाल और कुमार आदर्श सर उसका हीरो था। जी उसी प्रोडक्शन हाउस का मैंने एज ए डांस कोरियोग्राफर मैंने काम करना शुरू किया, जिस फिल्म का नाम है रूहू, जी जिसमें सुरेश बेरी था। सुरेश बेरी जो हमारे एक्टर थे, और भी जी काफी सारे स्टार थे। जी ऐसा करते करते मैंने एल्बम में सीरियल में काम करना शुरू किया। और 2010 में मैंने एक शो को जज करने लगा सौरभ खान मैम के साथ। शो का नाम था जरा नाच के देखा। जी उन शो में मैं और मैम दोनों जज करने लगा। इसके अलावा उसी साल में मैंने प्रीति चोपड़ा के साथ में कलर्स चैनल पे एक शो हमारे आते थे, जहां पर बड़े बड़े स्टार गरीब को लेके, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है। उस प्रोग्राम में मेरा छोटा सा एक भूमिका था, एज ए प्रीति चोपड़ा के साथ में डांस करने का मुझे मौका मिला कलर्स चैनल पे। हम्म। इसके करते 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 मैंने एक फिल्म बनाया। जी मेरी फिल्म का नाम है ढूंढ लेंगे मंजिल हम, जिस फिल्म के अंदर राजा मुराद था, मुश्ताक खान साहब था, बीरबल था, रमेश गोयल साहब थे। ऐसे तमाम लोग इसमें आपकी क्या उन्होंने काम भूमिका किया। थी? ढूंढ लेंगे मंजिल में आपकी क्या भूमिका थी? उसमें एज ए लीड मैंने उस फिल्म में काम किया। एज ए प्रोड्यूसर मैंने उस फिल्म में, मैंने मेरा एज ए प्रोड्यूसर और एज ए राइटर और एज ए ओके, हीरो तो मैंने उस फिल्म ये मैंने मूवी किस काम सन किया। में क्योंकि आई? ये 2014 में फिल्म रिलीज हुआ था, 10 अक्टूबर को, 10 तीन अक्टूबर को अक्टूबर रिलीज दो हुआ हजार था। चौदह जी और उसी के ही पहले 2013 में मैंने एक शो लेके आया, हम्म। दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड। जी ये मेरा एक दौर, आप बता तो, मैं मतलब मुंबई शहर में आने के बाद, मेहनत करने के बाद एक लाइफ शुरू हुआ। जी उसी 2010 में मुझे एक साथी मिला, जो मेरी आज वाइफ है, अंकिता। ये जी 2010 में मुझे मिली मेरे शो में, जहां पर मैं जज करता था। वो दोस्त हुई मेरी, आज मेरी वाइफ है वो। जी। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे लाइफ में, मेरे जिंदगी में, मेरी वाइफ का, हर एक अंकिता का। किसी की लाइफ में जो है, जो बैक सपोर्ट जो होता है, जो हाथ होता है, वो वैसे भी स्त्री का माना जाता है, जी और जी इंडिया में जी खास करके। जी। वो मेरे लिए वो लक्ष्मी था, और जी लक्ष्मी आज भी है मेरे लिए। इसके अलावा मैंने फिल्म की तरफ मैंने आगे बढ़ने लगा, एज ए एंकर, एज ए एक्टर और एज ए कॉमेडियन। मैंने फिल्म में काम करने लगा, और एज ए एंकर मैंने काफी सारे शो में एज ए एंकर ही करने लगा। मैंने डांस परफॉर्मेंस करने लगा। मैंने कोरियोग्राफी छोड़कर मैंने इस तरीके से मैंने आगे बढ़ना मैंने शुरू किया। इसके बाद मैंने अपने होम प्रोडक्शन के नीचे मैंने एक फिल्म बनाया,
मैं हूँ ऑटो वाला, जिसके लिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था मुंबई शहर में। आज वो फिल्म आने वाले हैं, मैं हूँ जी ऑटो वाला, आई लव यू, द रियल लव स्टोरी यूपी। कैसे कैसे यूपी में, कैसे कैसे जाति भेद, कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम का प्यार, वो हमने दिखाया। एक रियल स्टोरी हमने दिखाया। ये जी स्टोरी, ये फिल्म मोदी जी के समर्पित है। वो जी फिल्म हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे ये जो योगी जी है, उनके ऊपर मेरा ये फिल्म समर्पित है। इसके अलावा भोपाल गैस कांड का मेरी फिल्म है। इसके अलावा ड्रीम सिटी मुंबई मैंने एक फिल्म बनाया, जिसका प्रोमो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर है। ड्रीम सिटी मुंबई महानगरी के ऊपर मैंने फिल्म बनाया, जिस किस तरीके से इंडस्ट्री में लोग कल्याण आते जी, हैं। सबसे सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये लेता हूँ कि आज के दौर में जहाँ लोग सिर्फ केवल फिल्म तो बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नफरत दिखाते हैं। ये जी दिखाते हैं कि किस तरीके से सवर्ण जो है इन लोगों का शोषण कर रहे हैं, दलितों का, या फिर जी किस प्रकार से हिंदू मुसलमान को मार रहा है, या कहीं पर जो है। तो ये जो मूवी आती है, क्या इनको इतना बढ़ा चढ़ा करके जो पेश किया जाता है, कितनी हद तक वो सही है? आपने तो जो यूपी की जो रियल स्टोरी आपने दिखाई है, क्या प्यार नहीं हो सकता है? जैसे पुरानी मूवी में आपने देखा होगा कि हर मूवी में दादा ठाकुर हुआ करते थे। अब जी दादा ठाकुर होते थे, उसमें क्या होता था कि जो मुसलमान का अगर कहीं पर रोल दिखाया जाता था, तो ये दिखाया जाता था कि 5 वक्त का नमाजी है, ठीक है। और उसके बाद में वो रहीम चाचा जी सबसे ईमानदार हुआ करते थे। लेकिन जो ये मूवी में जो दिखाते हैं, तिलक लगा करके, जो हाथों में रुद्राक्ष धारण करके ये मंदिर में जाना, तो क्या तिलक लगाने वाला, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता? क्या वो गुंडा ही होता है? पर परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने सवाल आपने पूछा। सबसे जी पहले मैं बोलूं, जब फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब का एंट्री हुआ था, तो दिलीप साहब नहीं था उनका नाम। जी मुसलमान परिवार से जन्म लेते हैं वो, जी यूसुफ खान साहब। जी यूसुफ खान साहब ने इसलिए वो नाम को बदला गया था, क्योंकि उस टाइम में उनकी फिल्म नहीं दिख रहा था अगर किसी मुसलमान के नाम पे फिल्म हुआ करता था। जी तो दिलीप साहब ने यूसुफ खान से दिलीप साहब रखा। लेकिन अभी का दौर आ गया, आप अगर हिंदू हो जी तो आपको मुसलमान का नाम रखना पड़ेगा, जी खान रखो। तीनों खान का पता है ना, जी। दबदबा चल रहा है हमारे इंडस्ट्री। तो तो आज सब विकास हिंदू, भी तो शांत हुए हैं। तमाम तमाम आज जो विषय आए हैं, आज के जो नए एक्टर आ रहे हैं, जो पुराने एक्टर हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गए। जैसे गोविंदा की बात करें, वो खत्म हो गए, उनकी नाराजगी साफ तौर पर थी तमाम एक्टरों की। जी मैं वही लेके आ रहा हूँ सर। मैं आज जी हिंदू का मुसलमान बोल के इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि खान लोग बैठा हुआ है। मेरा ख्याल एक ही बोलना है सर, ये जितने भी खान है, जितने बड़े स्टार है, क्या उसके बच्चे काम करेगा? क्या वही जी। काम करेगा? क्या हिंदुस्तान में तमाम कलाकार और हम जैसे कलाकार क्या काम नहीं करेंगे? नहीं, क्या लेकिन आप, लगातार ये भी ब्लेम ये भी लगाया जाता है कि जो एक्टर अपने देश के हैं, उनको तो काम ये देते नहीं है। वैसे भी ये तो सभी को मालूम है। लेकिन वही अगर पाकिस्तान के लोग अगर आ जाते हैं, उनको इंडस्ट्री में काम देते हैं, ये कितना बड़ा देशद्रोह मुझे लगता है। तो ऐसे बंद कर देना चाहिए। खुद में भी तो सर देशभक्ति होनी चाहिए। कहते हैं कि नहीं, ये तो संविधान के दायरे में आता है, कानून इनको अधिकार देता है, हर बहुत सारी चीजों का कानून अधिकार देता है। अब अधिकार तो हमें किसी की फिल्म को बायकॉट करने का भी देता है, करते भी हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, ये तो फिर ये गलत चीज है। ये आप अपने शब्दों में उस चीज को आप करते हैं। पाकिस्तान के जितने भी सिंगर हैं, क्या उनसे बेहतर सिंगर इंडिया में नहीं है? पाकिस्तान के जो वहाँ के जो गायक हैं, उनको तो हमने देखा ही। उसके बाद में जो एक्टर हैं, अभिनेता जो आते हैं, उनको देखा कि उनको मौका मिल रहा है, यहाँ आकर के कमाई भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, टैक्स चोरी भी कर रहे हैं, कई बार पकड़े भी गए हैं। और यहीं आकर के इंडिया के खिलाफ ही जो है अभिनेताओं को काम देते हैं। कैसा महसूस होता होगा इंडस्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी अभिनेता के पास, जब देश का एक्टर काम मांगने जाता है और काम नहीं मिलता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है उनके सामने कि नहीं साहब, काम आप दे दो। सर मैं आज आपने बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया सर। जी सर आपको मैं कह दूं, आपके चैनल के माध्यम से, जी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान और चीन, ये तमाम देश के साथ बिक चुका है। जी आज जिस तरीके से बाहर के फंड आ रहा है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर वो तमाम जो
वेब सीरीज बन रहा है। आज वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है? बदन में कपड़ा नहीं है, नारी का अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू पुजारी के ऊपर आपका दिखाया जा रहा है, हिंदू के ये पुजारी गलत है, ये पुजारी गलत है, ये गलत है, हिंदू धर्म गलत है। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि एक सख्त विधान आना चाहिए। जी। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान से और बाहर के देश से फंड आ रहा है, क्योंकि उसको पता है हिंदुस्तान को बल से खत्म नहीं कर सकता। लेकिन नंगा नंगा जिस तरीके से कपड़ा खोल के एक फिल्म बनाया जा रहा है, इस तरीके से सोशल से बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ईमान है उसका कल्चर, उसका सभ्यता, उसका संस्कृति, उसका लिहाज। अगर संस्कृत को खत्म कर दो, कल्चर को खत्म कर दो, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चीन का, पाकिस्तान का दोहरा रूप है। जो इंडस्ट्री के तमाम जो प्रोड्यूसर है, जो फिल्म बना रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको पैसा दो और देखा जो हिंदुस्तान कल्चर खराब है। हिंदुस्तान के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो फिल्म बन रहा है, ओटीटी जो वेब सीरीज बन रहा है, उसमें बदन में कपड़ा ना हो। जिस तरीके से आज हमारे हिंदू धर्म के पुजारी के ऊपर जिस तरीके से फिल्म दिखाता है, ऐसे मौलाना के ऊपर क्यों नहीं आप वेब सीरीज बनाते हैं? मैं बताऊं मौलाना क्या बनाना चाहिए? नहीं, हिंदू धर्म में मौलाना तमाम रावण को रावण को आदि पुरुष बता दिया, रोल निभाया उसमें नवाब ने। तो वही अब बताओ। सवाल ये उठता है कि इस्लाम पर अगर बात ये करें कि इस्लाम पर भी आप फिल्में बना लीजिए, और आपके भी पैगंबर हैं, उनकी आप पूरी जो है कुंडली आप दिखाइए, उन पर कोई मूवी बनाइए, उन पर हिम्मत दिखाइए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतर काम किया है, तो उनका उन पर आप मूवी एक बनाइए, तो हिम्मत आप जुटाइए तो सही। कि हर बार आप जौहर को आप ऐसा दिखाएंगे, और जो पद्मावती थी, तो माँ पद्मावती भी फिल्म का नाम हो सकता था, अगर आप सम्मान करते हैं देश मैं का। तो आपको मैं कह दूं, सर आपको मैं कह दूं, जी। मुगल को, अंग्रेज को भगाने में इतने सारे हमारे वीर ऐतिहासिक योद्धा था, उनके ऊपर फिल्म क्लियर है सर। इस देश को बचाने के लिए, मुगल को भगाने के लिए, अरब अपने बाबर को भगाने के लिए, अंग्रेज को भगाने में इतने सारे वीर ऐतिहासिक योद्धा, उनके ऊपर फिल्म किधर है सर? उनके ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे, जेब के ऊपर फिल्म बनाएंगे। लेकिन लोगों को ये सोचना भी होगा और ये देखना भी होगा कि हमारी जो एजुकेशन में जिस तरीके से शिक्षा में लगातार गिरावट हो रही है, उसे सुधारना होगा बहुत हद तक। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह को हमें नहीं मानना चाहिए, उनके लिए हमें शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए, ईसाई भाइयों को बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरा कल भी यही सवाल था, आज भी आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी भी ईद की जो है जो कहते हैं बधाई, कभी उन्होंने आपस में तो देते हैं, लेकिन जैसे हमारा त्योहार होली आया, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को क्या कभी कहता है कि हैप्पी दिवाली, कभी कहता है कि हैप्पी होली? क्या कभी ईसाई, कभी सर जब यही होली आती है, आप सुन लीजिए पूरी बात को, जब भी हिंदुओं का त्योहार कोई आता है, तो क्या एक ईसाई दूसरे ईसाई से बोलता है कि हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली? पहली चीज। दूसरी चीज है कि हाँ, एक मुस्लिम भाई जरूर जो है हिंदुओं को ये बोल सकता है कि हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली, उसके बाद में हिंदू भी ईद के लिए बोल सकता है। लेकिन आपस में हैप्पी क्रिसमस डे, ये क्या है? एक हिंदू दूसरे हिंदू को ईसाई त्योहारों की बधाई दे रहा है। आप ये समझिए, हैप्पी ईद एक हिंदू दूसरे हिंदू को बोल रहा है। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया कि जब मुझे लगता है कि त्योहारों की बधाई देना कतई गलत नहीं, बिल्कुल दी भी जानी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अगर एक शांतिपूर्ण माहौल बनाना है, भाईचारा कायम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें झुकना भी पड़ेगा, सामने वाला भी झुकेगा, दोनों चीजें हैं। लेकिन कुछ ही हद तक गिर जाना कि अपने जमीर को ही बेच लेना, ये कितना सही है? सर मैं आपने बहुत सही सवाल आपने उठाया है। जी। हम हिंदू आज एक नहीं है सर, इस बात को आप समझ लीजिए सर। आप आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं आज, जी। हम हिंदू और हिंदुत्व हम एक नहीं है सर। इसलिए आज ये सब चीज हो रही है। हम बोलेंगे आज आपको मैं इस आप
चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, जी हिंदुस्तान में हिंदू रहता है। आज अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा और देश में और कंट्री में रहेंगे, माइनॉरिटी में जाएगा, तो हमारी माइनॉरिटी हर कंट्री में होगा। एक जगह पे हमारा हक नहीं है क्या बोलने का? हमारी एक स्टेट, एक कंट्री में बोलने के लिए हमारा अधिकार नहीं है क्या? अगर हम हिंदू और हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे हम? तो ये हिंदू की जो एकता जी है, दूसरा धर्म को, उसके त्योहार को गले मिल के अच्छा से दिल से बनाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, लेकिन हिंदू के कोई त्योहार होगा होर्डिंग नहीं पाकिस्तान लगाएंगे। जब बना था, पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान आजादी मनाता है, लेकिन राम का कल्याण जी। राम का अगर दिन होगा तो नहीं कोई होर्डिंग लगाएंगे, जी लेकिन ईद होगा या क्रिसमस होगा, और भी कोई त्योहार बराबर होर्डिंग लगाएंगे। दिवाली कल्याण जी, आएगा तो मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान जब बना था, तो वो पैदा हुआ था 1947 में, लेकिन वो आजादी मनाता है। किससे आजाद हुआ पाकिस्तान? भारत से आजाद तो नहीं हुआ, अलग हुआ था। ठीक है, उसका जन्म हुआ था। जब भी किसी उसका स्थापना दिवस बोलते हैं, जब किसी एक राज्य का जन्म होता है, देश का जन्म होता है, तो उसको स्थापना दिवस जो है मनाया जाना चाहिए। तो उनका आजादी का तो मुझे लगता है कि कोई लेना देना नहीं। आजादी तो उनको हिंदुस्तान की मनानी चाहिए, और वो मनाया। वहां भी राष्ट्रगान और वंदे मातरम उनको बोलना चाहिए कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हिंदुस्तान, और पाकिस्तान इस दिन बना था 1947 को। दूसरी बात ये आती है कि वहां पर जो है उन्होंने कहा कि हम ये सेकुलर बनाएंगे, लेकिन बाद में वो इस्लामिक कंट्री हो गई। पूरी दुनिया जानती है, इस्लामिक देश बनने के बाद में उन्होंने इस निंदा कानून बनाया पाकिस्तान में। इस निंदा कानून में क्या है कि फांसी की सजा का सीधा प्रावधान है। अगर आप पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हैं, अल्लाह के बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखते हैं या बोलते पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर एक कार्रवाई होगी और आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या वक्त नहीं है कि हिंदुस्तान में इस निंदा कानून नहीं बनना चाहिए क्या? जो लोग राम को काल्पनिक बोल देते हैं, अभी परसों माजी ने बोल दिया राम को काल्पनिक। मैं ये कहता हूं, जहां लोग ये आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण दलितों के घर में खाना नहीं खाते, शोषण की बात करते हैं, मैं कहता हूं जब मंदिरों में दलितों को घुसने ही नहीं दिया गया, तो दान तो लिया नहीं गया होगा। दूसरी चीज है कि जब ब्राह्मणों ने दलितों के घर में खाना खाया ही नहीं है, तो फिर उनका शोषण कैसे कर लिया? माना कि उनको एक जाति विशेष से अलग रखा, सारी चीजें। जैसे मुसलमान के घर भी मुझे लगता है कि ब्राह्मण नहीं खाना खाने जाते हैं, लेकिन तो क्या कभी मुसलमान ये तो नहीं कहता ना कि मेरा शोषण किया ब्राह्मणों ने? उनको 600-700 साल तो रहते हो गए ना। मुसलमानों ने कभी ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है। खाना खाने नहीं जाते, खाना खाने से क्या वो बढ़ जाएगा? दूसरा, छुआछूत जो था वो गलत था। छुआछूत को मैं आज भी गलत मानता हूँ। छुआछूत खत्म होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। जिस प्लेट में आप पानी पूरी खा के आते हैं, उसी में हम जाते हैं, उसी में तीसरा व्यक्ति भी आता है, उसमें एक जगह। होटलों में काफी हद तक नहीं, 100% छुआछूत खत्म हो गई। शहरों में छुआछूत है ही नहीं। गांव में भी लोग, अब गांव के लोग शहर आने लग गए, तब से गांव में भी धीरे धीरे जो पीढ़ी आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी छुआछूत खत्म हो रही है। दूसरी चीज ये आती है कि जब ये चीजें खत्म हो रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, ऐसे में आरक्षण जैसी तमाम कुरीतियों को हटाया जाना चाहिए और प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए। अगर एक 40% वाला जो है शिक्षक अगर बनेगा, चिकित्सक बनेगा, उस देश की शिक्षा और चिकित्सा कैसी रहेगी? अस्सी सर, प्रतिशत वाले को मौका नहीं दिया जाएगा इसलिए कि वो ब्राह्मण है या उसमें क्षत्रिय है, ये भेदभाव किया जाएगा। दूसरी चीज ये आप लगातार देख भी रहे होंगे और ये मान भी रहे होंगे। मैंने जब ये कहा, मैंने हालांकि अपने ट्वीट्स में और फेसबुक पर भी डाला कि क्या कोई दलित, मैं तो कहता हूं मेरा पूरा परिवार खाने के लिए मैं तो तैयार हूं। पूरा परिवार खाने के लिए तैयार, क्या एक दिन जाकर के क्या उस बेचारे के साथ में खाना खाया जाए, जहां उसको कमाने के लिए सुबह सोचना पड़ता है उठ करके कि शाम तक का राशन है, कल कैसे आएगा? उसके लिए उसको कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके घर में अगर हम पहुंच जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, आप मुझे खाना खिलाइए, अगर खाना शुरू कर दिया तो वो बेचारा पहले अपने परिवार को पाले कि हम लोगों को खिलाए। और एक साथ ये खाता नहीं है, बोले 11 ब्राह्मण करिए या 21 करिए या 51 करिए, तो उसका तो बुर्ता बैठ जाएगा। वो अगले 3 महीनों तक तो साहूकार से जो पैसा उठाया होगा, वो 3 महीने तक अगले उसकी किस्त ब्याज ही नहीं भर पाएगा। दूसरी चीज आती है कि क्या जो दलित ये कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर में खाना नहीं खाते हैं, मैं उन दलित भाइयों से सभी से कहता हूं कि ये आपकी गलत फहमी है कि खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ये आपने एक रट लगा रखी है सिर्फ। खाना खाने के लिए आप कोर्ट एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाइए, 10,000 ब्राह्मण मैं देता हूं, आप उनके पूरे परिवार को पूरी लाइफ खिलाओ। एक दिन क्यों खिलाना? एक दिन का क्या होता है? मैं कहता हूं कि आजीवन खिलाओ ना।
कमा करके खिलाओ, मैं आपके घर में ही भेज देता हूँ, 10,000 भेजता हूँ, और बोलो। तो अब आप तैयार भी तो होइए ना किसी चीज पर। अगर शर्त ये है कि नहीं आप एक दिन खाना खाइए, चलिए एक दिन भी खाना खा लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपको बोल रहा है कि खाना खाइए जो खुद अपने भाइयों के साथ में खाना कभी नहीं खाए। अगर माझी इस बात को बोलते हैं, वो माझी समाज में कितने लोगों के घर में खाना खाने गए? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो अपने रिश्तेदारों को भूल गए होंगे, क्योंकि पैसा नीयत खराब कर देता होगा। उनके खुद के रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते होंगे और अपॉइंट टाइम ही नहीं देते होंगे, जो प्यार मुख्यमंत्री बनने से पहले था जब आम आदमी होंगे। उसके बाद जब इतने बड़े स्तर पर पहुंच गए, मुख्यमंत्री रहे पूरे प्रदेश के, लेकिन तब ये सवाल उठाते हैं तो कितना घृणित और कितना कैसा बकवास क्वेश्चन सा लगता होगा कि वो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है ब्राह्मण और क्षत्रिय पर ज्ञान बांट रहा है, जो खुद के अपने रिश्तेदारों के साथ में मुझे लगता है कि उसको 20 साल हो गए होंगे। अब अगर रिश्तों की परिभाषा हेमा मालिनी जी बताएं आकर के, कैसा लगेगा अजीब से कि शादी के बाद भी अपने कभी सास ससुर से नहीं मिली। अभी मैं कल खबर पढ़ रहा था, तो 47-48 साल बीतने के बावजूद भी आप जब परिवार आप नहीं देख पाए, जो है चला पाए, या परिवार से मिल नहीं पाए, रिश्तेदारों को आप समझ नहीं पाए कि कौन किसका रिश्तेदार है। आप वहां चले गए, ताऊ फूफा मामा जो भी थे, आप उनसे कभी मिले नहीं, बात नहीं किए। फेसबुक पर आपके 5,000 दोस्त होने का कोई अर्थ नहीं है कि आपके लाइफ में, रियल लाइफ में, जब तक आपके अपने आसपास के 5 लोग आपको जानते नहीं, वो आपको माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उनसे आप बातचीत तो कर सकते हैं। आपने शुभ काम कार्यों में आप उनको जो है इनवाइट कर सकते हैं, आप आमंत्रित कर सकते हैं। वो पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे वो एक अलग विषय है। आप कहाँ हैं? 2 साल में 2 मिनट का ही टाइम आप निकाल के होली दिवाली पर, मुझे लगता है कि लोग अगर उनको शुभकामनाएं दे दें तो उनके लिए ये बड़े फख्र की बात होगी कि एक हमारा बेटा, एक हमारे बीच का व्यक्ति ऊपर पहुंच गया। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ का, इंडिया के कितने लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। अगर आपका अमेरिका में कार्यक्रम हो, आप वहां सम्मानित किए जाने हो, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया के कितने लोग हैं। इंडिया में आपको दिल्ली या मुंबई में जब आपको सम्मानित किया जाएगा, तो आप अपने राज्य का देखेंगे कि हमारे राज्य से कितने लोग आए हैं, कितने लोग बैठे हैं। ये आप देखने की, पूछने की कोशिश नहीं करते, देखने की कि कितने लोग हमारे राज्य से आए हैं। जब आपका राज्य में प्रोग्राम हो, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंदर अगर आपका प्रोग्राम हो, तो आप ये देखेंगे कि हमारे जिले से कितने आए। वहां आप पश्चिम बंगाल नहीं देखेंगे, इंडिया नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि हमारे जिले से कितने लोग आए हैं। जब आप जिले में कोई आपका कार्यक्रम होगा, तो आपकी नजरें उस तरफ जाएंगी कि हमारे क्षेत्र के कितने लोग आए हैं। लेकिन जब आपका क्षेत्रीय प्रोग्राम हो, तो आप ये जरूर देखेंगे कि हमारे गांव के कितने लोग आए हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, और बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इन पर जो है लोगों को सीखना भी चाहिए। खुद से संस्कारों में ढलना पड़ेगा, हमें भी और लोगों को भी। सर क्या है, आपने जो बात कहा सर, बेसिकली इतिहास को अलग दिखाया गया है सर। जी। हिंदुस्तान के इतिहास, जब देश स्वाधीन हुआ था, तो हिंदुस्तान के इतिहास को, जो इतिहास था वो इतिहास नहीं दिखाया गया सर, उसको अलग दिखाया गया। जी। और जब से ये अलग दिखाया गया, तब से ये झगड़ा, ये सब चीज, और ये किसने किया, वो भी सबको पता है। जी। रात किसने किया पता है, कितने लोगों का जान गया वो भी सबको पता है। जी। आज भी हम भुगत रहे। तो इतिहास जो है हमारी देश का परंपरा, उसको अलग दिखाया गया, झेल रहे हैं। और दूसरा आपने बोला पंडित और छोटे पर जाके पंडित नहीं खाते हैं, ये पंडित को भगा भगा के मारा था कुत्ते की तरह कश्मीर में। तुम तो खाली खाने की बात करते हो, यहाँ तो भगा भगा के मारने का बात कर रहा है, काट देता था तब तुम कहा। यहाँ खाने की बात तो है, यहाँ तो कुत्ते की तरह भगा भगा के मार रहा था सर पंडित को। बिल्कुल, आप एक प्रश्न, सही बात है आपकी, इस पर कभी भी देश जगा ही नहीं। और आज भी अगर बात होती है तो सिर्फ केवल एक राजनेता ये कहकर के पल्ला झाड़ लेते हैं कि सिर्फ अफसोस। सर मैं और बोल दूं, मैं हमारे देश जिस तरीके से सबको लेकर चलता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान में 15 से 25% जिस तरीके से हिंदू था, आज से 4% है। हिंदुस्तान में 4% हिंदू था, तो आज 25 से 30% हिंदू है सर। तो अब
शुरुआत किसने किया, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? ये दुनिया को पता है सर, ये बोलने का जरूरत नहीं है। जी क्योंकि जब बिल्कुल। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला था, 15 से 25% हिंदू था, वहां पे आज 4% से कम हो चुका है, और भी कम हो चुका है सर। जी, लेकिन हिंदुस्तान में चार हर रोज वहाँ परसेंट आबादी कम हो गई है, लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच ये सबसे अच्छी एक। जी और सुनिए सर, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, उसका डांस, उसका कपड़ा, उसका स्टाइल, एक्टिंग को पूरी मुंबई नहीं, पूरी इंडिया, पूरी वर्ल्ड उसको फॉलो करता है सर। पूरी हिंदुस्तान के अवाम उसको फॉलो करता है सर। ऐसे स्टार का कपड़ा कैसा पहना है, नाक कैसा पहना है, बोलता कैसा, एक्टिंग कैसा करता है, आपको फॉलो करता है। लेकिन आप आज क्या कर रहे हो सर? तीसरा शादी कर रहे हो सर आप? मतलब आप मुसलमान है बोल के आप तीसरा शादी कर सकते हो? आप एक एक्टर हो सर, आपको लोग फॉलो करते हैं सर। आपको बॉलीवुड लोग को क्या, जो तमाम, जो देश भर में जो तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं वो उनके पूरे देश में फैन होते हैं। आपको आप क्या दे रहे हो, संस्कृत क्या दे रहे हो, जी पिक्चर? सर बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, बस खाली मुझे बिल्कुल, बोलना है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं वहां आता हूं जहां से हम लोग शुरू हुए थे, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड। जी जी जी, एक कहें। बात खाली बोलना है, उसके बाद मैं नया टॉपिक बताना चाहता हूँ। मेरे जी का एक ही बोलना है आपके चैनल के माध्यम से सर, जी वो तमाम मेरे हिंदू भाई के लिए है। जी बस इतना ही खाली बोलना है इस चैनल के माध्यम से, मेरे हिंदू भाई, जाग जाओ। आप यही जागोगे तो फिर से नाम बन जाएगा ये हिंदू से। अपनी माँ बेटी किसी के घर में जाके काम करेगा, गुलाम की तरह काम करेगा, फिर से कोई योद्धा पैदा नहीं होगा इस हिंदुस्तान की मिट्टी को बचाने के लिए। आप आगे बढ़ सकते, कंटिन्यू। आपने इस जो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई, तो दादा साहब के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये इनका सभी लोग जानते हैं कि यही लेकर के आए हैं और इन्होंने ही शुरुआत की हुई थी। तो जो सर पहली फिल्म चाहे बोलती आलम आरा हो या फिर निशब्द जो फिल्म, जो मूक फिल्म थी, वो राजा हरिश्चंद्र हो, तो जी, इनका योगदान आज लोग इन्हें किस तरीके से मिस कर रहे हैं और किस तरीके से इनको खोते भी जा रहे हैं, दोनों चीजें। सर मैं बहुत अच्छा टॉपिक को उठाया सर। जी दादा साहेब फाल्के, श्री दादा साहेब फाल्के, मैं कान पकड़ता हूँ उनका नाम लेने के पहले। श्री दादा साहेब फाल्के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का या हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री का एक जनक है। उन्हें सिनेमा का भगवान ही कहा जाता है क्योंकि वही लाने वाले थे सिनेमा को। जी दाता है, जी हमारा फादर है जी और जनक है। जी दादा साहेब फाल्के जब इस फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया था, तब भाई गुजरात में पहले काम करता जी था। जब काम उसको अच्छा नहीं लगा तो देखा कुछ अच्छा कुछ करे, हम्म, तो उसने एक बुक पढ़ा और बाहर गांव गया अपने दो दोस्तों से पैसा मांगकर। पैसा नहीं था उनके पास, क्योंकि उनका बाहर गांव लंदन जाना था और टिकट लेना था उनको। हम्म, वहां जाके फिल्म लाइन के सामग्री और वहां से जानकर हम्म, आए। उन्होंने पहला फिल्म लगा। फिल्म जी शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, हम्म, फिल्म शुरू करने के लिए पहले एक हीरोइन चाहिए। जी तभी उनका बहुत सारे कठिनाई झेलना पड़ा। जी पहला फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, जब बनाना गया राजा हरिश्चंद्र का तो भूमिका किया, लेकिन हीरोइन जो है उस फिल्म के अंदर, उनका भूमिका के लिए एक उसको महिला बनाया गया। जी हीरोइन के तौर पर वो उन्होंने काम किया। जी वो ऐतिहासिक फिल्म बना और जी हिंदुस्तान का फिल्म बना। दादा साहेब फाल्के जी का पहला पत्नी गुजर चुकी, क्योंकि गुजरात में रहा करते थे, तो गुजरात में उस टाइम पे स्वाइन फ्लू बोल के एक बीमारी था, तभी उसमें उनका पूरी परिवार चल बसे थे। उनकी सेकंड वाइफ है, हम्म, उन्होंने
उनकी मंगलसूत्रों को दिया, सेकेंड वाइफ, उनकी मंगलसूत्र को बेचकर उस फिल्म को रिलीज किया गया। जी सावित्री बाई फाल्के हमारी माँ है, और फिल्म का पहला एडिटर, हिंदुस्तान के पहला एडिटर, महिला एडिटर सावित्री बाई फाल्के साहब, फाल्के माँ। और उस फिल्म जब मार्केट में आया तो बहुत सारे लोगों ने देखा, और उस फिल्म को बनाने के बाद हिंदुस्तान का एक पहला फिल्म के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। लेकिन आज उसके बाद अमिताभ बच्चन बना, शाहरुख खान बना, सलमान खान बना, अक्षय कुमार बना, अजय देवगन बना, कपूर खानदान बना, लेकिन आज उनका किसी आज दादा उनका किसी साहब की जी दादा साहब फाल्के की जीवनी पर कोई भी अभी तक आई क्या? आज उनका किसी भी स्टेट में उनका स्टैचू नहीं है। जी आज उसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। जी आज उनके नाम से हर साल भारत सरकार, राष्ट्रपति के हाथों में बड़े बड़े स्टार के अवार्ड किया जाता है, लेकिन उनके नाम का आज एक स्टैचू नहीं है पूरे इंडिया में। 109 साल हो गया हमारी फिल्म लाइन इंडस्ट्री को, ना उनको भारत रत्न अवार्ड मिला, ना किसी भी शूटिंग जहां पर होता है स्टूडियो में उनका फोटो है, ना किसी भी पिक्चर हॉल में बाहर उसका फोटो है। आपने क्या सही कहा ऑर्गेनाइजेशन को ये समझा जाए कि आप आगे आने वाले समय में स्टेच्यू के लिए काम करेंगे, सर। और हमारा जो भी अभिनेता हैं, जो एक्टर हैं, उनके सहयोग से ये हो सकता है, अगर वो सभी लोग एक साथ मिलकर के छोटी छोटी अनुदान राशि भी देते हैं, और देश के हर व्यक्ति को भी देनी चाहिए, क्योंकि सर हर कोई मैं मनोरंजन करता है आजकल। जी FWIC हमारा यूनियन है, जिनका प्रेसिडेंट है BN तिवारी, डॉक्टर BN तिवारी जी। जी और हमारे गोपाल शेट्टी साहब है, जो MP है, डॉक्टर गोपाल शेट्टी साहब, जो हमारे सांसद हैं, हमारे मुंबई जी के। और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री जी पुरुषोत्तम रुपाला साहब इस कार्य के आगे आया है मेरे साथ। जी जब भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रुपाला साहब के बाद जब मैंने प्रस्ताव लेके गया, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू के मुंबई शहर बनाना चाहते हैं, जी फोन किया हमारे सांसद गोपाल शेट्टी साहब को, हमें साथ दिया। FWIC के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर तिवारी जी, हम सब मिलकर, आप देख सकते हैं गूगल पे दादा साहब फाल्के जी के स्टैचू बांद्रा वेस्ट, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, DN सब जगह चला है। ये 2022 में बांद्रा में महबूब स्टूडियो के सामने 15 स्टैचू बनने जा रहा है, ऐतिहासिक जा रहा है। 109 साल के दादा साहेब फाल्के जी को भारत रत्न अवार्ड से हम सम्मानित करने में क्या लिखा उनको। इसके अलावा हमने बोला दादा साहेब फाल्के जी का फोटो जन गण मन के बाद फिल्म में, उसके बाद उसका फोटो आना चाहिए हर एक फिल्म के अंदर। सेंसर बोर्ड हमने ले लिखा है, पिक्चर हॉल में उनका फोटो होना चाहिए, जहाँ जहाँ शूटिंग होता है वहाँ में उनका फोटो होना चाहिए। ये और पहले रोज की जो मूवी आती थी, पहले की जो जो फिल्म आती थी, उनमें हम देखते थे कि शुरुआत में किसी न किसी भगवान का, गणेश से, या शुरुआत होती थी, या शिरडी के साईं से शुरुआत होती थी। शिरडी के साईं भी 80 या 82 के दशक के बाद में जो है 80-82 से स्टार्ट हो गए थे। पर धीरे धीरे जो है किस तरीके से उसका पहले समीकरण जो है बदले, या चीजें तमाम बदलती चली गई, लेकिन हिंदू देवी देवता जो थे वो गायब होते चले गए। 90 के बाद की जो मूवी है उनमें बहुत एक आध फिल्म में सिर्फ हिंदू देवी देवता देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले जो है तो श्री गणेश से ही शुरुआत होती थी। हर चीज का श्री गणेश होता है, तो वैसे शुरुआत होती थी, आरती आपको सुनाई जाती, या कोई ना कोई आपको मंत्र या श्लोक आपको सुनाई देता, उसके बाद फिर मूवी स्टार्ट होती थी। ये आजकल ये क्यों खत्म हो गया है? क्या ये इसकी जरूरत ही नहीं रही? जरूरतों के हिसाब से चीजें बदलती हैं। सर कुछ स्टार है, वो जी चाहता है हमारा चलाए। लेकिन ये बैठे हुए हैं, ये आज जिस जगह हैं, ये शुरुआत ही इनकी वहीं से हुई है। तमिल, तेलुगु, मलयाली फिल्म देख लीजिए आप,
हर जी। फिल्म में मंदिर के अंदर घंटी अंदर एंट्री करेंगे हीरो, बाहर आता है। ये तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म में आजकल दिखाते हैं। हम्म। फिल्म में आपने सही 2090 फिल्म से जन्म 1986 है, तो मैं खुद कर रहा हूँ 1995 से ये देवी देवता का फोटो और मंदिर को दिखा चुका है, क्योंकि उन्होंने एक बनाया है इंडस्ट्री में, खान ग्रुप, जी। हमें होने नहीं देंगे। आपको दिखाना पड़ेगा। ये लेकिन वही सवाल ये है कि अगर हम खान की अगर बात करें तो अक्षय कुमार की भी मूवी आती है, अजय देवगन जी की भी मूवी आती है। अगर दोनों लोग अगर ये अगर शुरुआत अगर जो पुरानी परंपरा थी उनको, उन परंपरा को ये तो बना के रख सकते हैं ना, ये लोग क्यों खोते जा रहे हैं? वो स्टार्ट जिम्मेदार हो तो नहीं जाएगा है, वो नहीं लगा रहे हैं, ये उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा है, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी अपनी चीजों को ये क्यों खोते जा रहे सर, बाइकाट हो जाएगा। हैं? जी। हिंदुस्तान के हिंदू क्या गया है 2014 के बाद, जी। 14 के बाद हिंदुस्तान के जी। आज काफी लोग बाइकाट कर दिया, और किसी को समय अगर बहुत कम है और इसी बीच में बात भी ढेर सारी जो है बातें आपसे करनी है। तो ऐसे में मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी बाकी के और कौन कौन से संस्थान हैं, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कौन कौन से संस्थान आप चला रहे हैं अभी? मेरा बेसिकली आप सभी को मैं बोल साहब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हिंदुस्तान हम्म। का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो दादा साहब श्री दादा साहब फाल्के जी के नाम से हमने शुरू किया है। इसके जी। लिए हम लोग हर रोज 12 बजे हमारा भंडारा होता है अंधेरी आदर्श नगर में। हम्म। हमने 7 से 8 महीना हम काल में हमने भंडारा चलाया है। हर रोज जी। 300 आदमी खाना खाते थे। जी। 2 साल तक तमाम स्ट्रगल करने वाले कलाकार, टेक्नीशियन तक हम अनाज प्रोवाइड किया हमने। हम्म। इसके अलावा पीपीआईएफ रोड पर हमारा बैंक चलता है। आप जो हम्म। कपड़ा नहीं, कपड़ा हमें दीजिए। अगर आपके पास अनाज पड़ा हुआ है तो हमें दीजिए वो अनाज और वो कपड़ा। हम तो उस गांव तक लेके आते जो गांव में अनाज आपकी आवाज है। थोड़ी सी कट रही है, आपकी मिस हो रही है आवाज। जी जी, अभी आ रही है। सही। पीपीआईएफ रोटी और कपड़ा हम चलाते हैं। जो कपड़ा नहीं पहनते हैं वो कपड़ा आप हमें दीजिए, वो कपड़ा हम गरीब गांव लेके आते हैं। इसके अलावा डीपीआईएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा डीपीआईएफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। जी। इसके अलावा केजीएफ हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जी। केजीएफ हमारा होटल है। इसके में फिल्म प्रोडक्शन है। दार्शनिक मुंबई बोल के हमारा एक चैनल चलता है, न्यूज पेपर है, आप सभी के आशीर्वाद से। इसके जी। अलावा हमारा अवार्ड शो होता है, जी। जो हम बॉलीवुड को, बॉलीवुड के लोगों को इसके साथ में जो हमारे मीडिया पर्सन है, एनजीओ पर्सन है, समाज सेवक है, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। जो जी। अभी हमारा 20 फरवरी को होने जा रहा है 2022 में दिल्ली में, जी। एक बहुत ही कार्यक्रम होने जा रहा है 2022 में 20 जी। शो का नाम है डीपीआईएफ आइकॉनिक नोबेल पीस अवार्ड। 100 आइकॉनिक लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके जी। अलावा डीपीआईएफ मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो है। ये 99 स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कल्चर और टूरिज्म को। इसके अलावा द अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए डॉक्टर डिग्री, जी। ये 25 को होने जा रहा है ऑसो का होटल, तो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हम 2022 या आप सभी को निमंत्रण है। और ये टीवी को अवार्ड दे रहे हैं, ये न्यूज चैनल को भी अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि आज कर रहे हैं आप, आपको भी दिल्ली में सम्मानित कर रहे हैं। द डीपीआई आइकॉनिक नोबेल पीस अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आप भी एक आइकॉनिक है। आपका चैनल भी एक आइकॉनिक है, आइकॉनिक की तरह सवाल पूछते हैं, इसलिए न्यूज चैनल को भी आप सम्मानित करेंगे। इसके अलावा बहुत बहुत इसके शुक्रिया आपका। जी। जी इसके अलावा जो भी जुड़ना चाहते हैं
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में राना साहेब आपके आइकॉन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और हम लोग एक लाइन हमें दिया है, शर्म ना करे एक फोन करे। अगर किसी को आना चाहिए तो शर्म ना करे, एक फोन करे। जैसे फोन करोगे मुंबई सर जाएगा। ये हमारा काम है, रोड पर काम करते। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सवाल पूछा। बिल्कुल, आज समय भी हो चला है और मैं चाहूंगा कि आप लगातार जुड़ें, बार बार आप आएं शो पर, क्योंकि हम लगातार आपको जोड़ेंगे भी। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लोग आपको सुने, क्योंकि लोग सुनना भी चाहते हैं। क्योंकि आप जो चीजें बता रहे हैं वो बहुत अलग भी हट करके हैं। कई ऐसी चीजें आपने जो बताई जो कभी मेरे जेहन में वो चीजें नहीं आई, कि जब पंडितों के बात खाने की जाती है, लेकिन कभी भी कश्मीर में पंडित निकाले गए, उन पर कोई एक शब्द नहीं बोलता है। वहां भी दलितों को वो लड़ाई लड़नी चाहिए और वो शब्द बोलने चाहिए थे मांझी साहब को। तो जी ये कई चीजें हैं जो आपसे देश को सीखने को भी बहुत मिलेगा और समझने के लिए भी बहुत पर्याप्त जो है मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप बार बार जो है आते रहें। आज के लिए शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता ईटीवी न्यूज चैनल।